आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। फिर कितनी खुशी होती है जब सुंदर लगते हो तो। एक झुर्री पड़ जाए तो उसको क्या करते हो, ये कैसे दूर हो जाए। इतना आदमी नकली हो गया कि मौत के हर पत्र फाड़ देता है। मौत बहुत वफादार है, ऐसे ही नहीं आती है। मौत के पत्र फाड़ देता है। वो सबसे पहले तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद देने आती कि जाग जाओ, क्योंकि धर्म नीति जगाती है। धर्म की आग भी, आत्मा की आग भी तुम्हें जलाती है, लेकिन वो आग भी ठंडी की आंच की तरह शीतलता दिलाती है। धर्म की आग जलाती है लेकिन जगाती भी है। ध्यान रखना, जलाती है और जगाती है। और राग की, संसार की आग जलाती और सुलाती है। हमें एक ही खतरा है कि हमें आग जला रही है, बहुत कष्ट होते हैं, बार बार लगता संसार बेकार है, लेकिन फिर एक तसल्ली, नहीं इससे नहीं तो इससे होगा। अरे किसी से नहीं होगा तो ध्यान रखना, मौत सबसे पहले एक पत्र पहला भेजती है, आशीर्वाद देती है कि कृष्णनील कापोत लेस्याओं को शुक्ल लेस्या में परिवर्तित कर लो। तुम भी वस्त्रों से सफेद नहीं हो जाओ, अंदर से भी सफेद हो जाओ। एक व्यक्ति ने किसी को धक्का दिया, उसने कहा शर्म नहीं आती, तू बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। उसने कहा बाल सफेद हो गए, मन तो काला ही है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे,
वास्तव में देह बूढ़ी हो जाती है, लेकिन वासना तो और जवान हो जाती है। जवान थे तो 2 रसगुल्ले खाकर शांति हो जाती थी, अब तो रसगुल्ले सपने में भी वही आते हैं। ध्यान रखना, जब खा नहीं पाते हो तो अतृप्त वासनाएं बड़ी परेशान करती हैं। तो कहते हैं फिर दूसरी खबर कानों में आती है कि सुनना, आधा सुनते हो आधा सुनाई नहीं पड़ता है। समझ गए? कोई आधी बातें तुम्हारी सुनता ही नहीं। तुम्हें लोग शिक्षा देते हैं कि देखो तुम्हारा सुनना बंद हो गया, अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हें देखना आंख भी कहती है कि क्या यही सब देखते रहोगे, और क्या जुबान भी कहती है कि अब दांतों ने इनकार कर दिया कि अब क्या ये सब सटरस और पूड़ी कचौड़ी खाते रहोगे। हाथों ने मना कर दिया कि मैं पचाऊंगी नहीं, पैरों ने मना कर दिया कि अब मैं मंदिर तक जा नहीं सकता, कमर इनकार करती है मैं बैठ नहीं सकता। कम से कम तू अंदर के परिणामों को तो बैठा ले। लेकिन हालत कैसी है? एक आदमी ने देखा कि अरे झील में चांद था, झील में कुएं में चांद था। उसने कहा बेचारा चांद गिर गया, इसे निकालूं। तो उसने रस्सी डाली, मोटा रस्सा डाला और वो रस्सा खींचने लगा, किसी पत्थर में उलझ गया। उसने कहा अच्छा हुआ, कम से कम चांद आ तो गया, इतना भारी है, इसे निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है। और उसने पूरा बल लगाया, चांद तो नहीं निकला, वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो कुएं में से फिर उसे चांद ऊपर नजर आया। तो कहने लगे कि अच्छा हुआ मैं तो गिरा, लेकिन चांद को तो ऊपर पहुंचा दिया। आप लोगों की वही हालत है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में खुद गिर जाओगे। बोले कोई बात नहीं, मैं बिगड़ा, ये तो सुधर गया। एक बाप बोला पिक्चर देखने नहीं जाना, बिल्कुल गलत चीज होती। बच्चा चला गया, बाप भी पीछे से, बाप को तो जाना ही था, बाप को तो खुद ही जाना था बेटा को, इसीलिए तो मना कर रहा था। तो वो बेटा बोला बाप, पिताजी तुम क्यों आए? बोले तुम्हें देखने के लिए कि तुम यहाँ तो नहीं आए। आप समझ गए, खुद आना ये नहीं बता सकता आदमी। आप लोगों की भी विचार करके देखना। बहुत सुंदर पढ़ लेते हो बातें, ऊंची ऊंची पढ़ लेते हो, लेकिन ऊंची दुकान और फीके पकवान। संसार इतना ही अंतर है संसार और सन्यास में। तुम अपने आप को देखने का नजरिया बदल दो। किसे किसे देखोगे, किसे किसे सुधारोगे। तुम्हारे बुजुर्ग भी यही सुधारते सुधारते चले गए। दुनिया सुधरती नहीं, अपने आप को सुधार लो तो दुनिया सुधर जाती है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, वो तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। ना पैसों को गालियां देना। मैंने कहा था बेस्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतिहारा। शाम को लाकर गिन के रखते हो, आज 1 लाख रख दिए, 2 लाख रख दिए, और बड़े खुश होते हो कि आज ये पैसे हमारे हैं। सुबह तगादा वाला आता है और गिन कर दे देते हो। 1 नोट कम दो तो तुम्हारे उलायने पड़ने लगते हैं। जब तुम्हारी थी तो दी क्यों? जब तुम्हारी दौलत थी तो दी क्यों? लेकिन तुम्हारी हालत नोट की तरह हो जाती, नोट गिनते गिनते। पता ना, नोट ज्यादा बार हाथ से निकले तो नोट भी ऐसा हो जाता, बिल्कुल जर्जर गंदा बदबू आने लगती है। तुम भी नोट कमाते कमाते नोट जैसे हो जाते हो। शुरू शुरू में आते हो तो बड़े अच्छे आए थे, तो कितना प्यार करते थे बच्चों को। सब लोग, दुनिया प्यार करती है क्योंकि बच्चा परमात्मा की संभावना लेकर आता है। लेकिन आप हो उसे ठोक पीट के बचपन से ही तू आगे चला जा, आगे चला जा, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा सिखाते हो। उसे इंसान नहीं बनाते हो, उसे भगवान बनाने की सीख नहीं देते हो, उसे शैतान बनाने की सीख देते हो। तो आपसे यही कहूंगी कि अपने आप को सुधारिए, जगत सुधर जाएगा। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें जो सुनी हैं, आपकी आत्मसात 1% हो जाए तो समझना तुम यहाँ 100% के आदमी हो जाओगे। अभी तो 1% भी कानों में तो डालते हो, लेकिन जीवन में ढालते नहीं हो। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ भी कह दूं। देखिए भाई सब, ये आपको ही नहीं कहती हूँ, मैं अपने आप पर भी कहती हूँ कि वास्तव में आप लोगों के लिए नहीं, मैं दिन में कम से कम 10 बार सोचती हूँ कि जितना बखेड़ा है बाहर का ये छूट जाएगा,
अंदर की आत्म तत्व की उपलब्धि मेरे साथ जाएगी। जो ईर्षा है, छल कपट बैर बुराई, ये सब छोड़ो, बस यही सन्यास है। क्योंकि सन्यासी जहाँ जाता है वहाँ तीर्थ हो जाता है, और रागी मंदिर में जाए तो मार्केट हो जाता है। अपने बच्चों को त्यागी तपस्वी नहीं बना सके तो कम से कम आज के वो संस्कार देना जो तुम्हारे बच्चियां जिस घर में जाएं। क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, और नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। आदिनाथ भगवान ने पुत्रों को शिक्षा नहीं दी थी, पुत्रियों को शिक्षा दी थी। क्योंकि बेटियां यदि संस्कारित हों तो 2 कुल को उजाला कर देती हैं। इस भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान। किसी को पैसा दे देते हो, अरे पैसा तो तुम भिखारी को भी दे देते हो, और जूते के बंद तो छोटे लोगों से भी बंधवा लेते हो। ये बंधन नहीं है, ये बंधन से मुक्ति का त्योहार है। क्योंकि दुनिया में त्योहार कई प्रकार के होते हैं, कुछ खाने के होते हैं, कुछ त्यागने के होते हैं। जो गरीब होते हैं उनके त्योहार कैसे होते हैं? खाने के त्योहार होते हैं। आपको पता होगा, क्योंकि हर के जीवन में बहनें नहीं होती, हर के जीवन में बहनें नहीं होती, और हर नारी के किस्मत में गहने नहीं होते। और जो रक्षा का भाव करते हैं उनके घर में कभी दुख दर्द के सपने नहीं होते। वास्तव में आप लोग सोचते हो कि हमारे घर में इतने दुख दर्द है माता जी, क्या दुख है? दुख कोई में नहीं है, हमारी मानसिकता का दुख है। हम समझते हैं कि ननद को इतना क्यों जाएगा। कभी सोचा करो, आप भी गरीब की किसी की बेटी हो, आप भी सोचना आप भी किसी की बेटी हो। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि जो हमें अच्छा लगता है दूसरों को अच्छा लगे, समझ लेना तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। मैंने कहा त्योहार कुछ राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं, कुछ घटनाओं से बंधे होते हैं, और कुछ इतनी महान समस्याओं से बंधे होते हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं। आपको पता है कुछ त्योहार राजनीतिक होते हैं। आप 15 अगस्त मना लेते हो, 26 जनवरी मना लेते हो। हम कहते हैं स्वतंत्रता कहाँ मिली है? स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पाई है, और इसीलिए देश में इतनी अशांति आई है। हम बार बार कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, हमने कही धर्मनिरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। जब तक लोग कहते जैन धर्म बचे, इस्लाम धर्म बचे, हिंदू धर्म बचे, मैंने कहा जब तक एक एक बचेंगे कोई नहीं बचेगा। जब तक एक एक बचेंगे कोई नहीं बचेगा। जिस दिन जैन धर्म की शैली हर इंसान के दिल में आ जाएगी, उस दिन हर धर्म बचेगा। ध्यान रखना, क्योंकि जैन धर्म ये नहीं कहता है कि अपना पेट आओ हम न जाने खाओ, वो कहता जियो और जीने दो। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा कर। और ध्यान रखना, क्षमा बहुत बड़े अर्थ में कहती है। हमारे मुनियों ने क्या किया? अकंपनाचारी आदि एक एक मुनि को ऐसी शक्ति थी कि टेढ़ी निगाह से भी देख लेते तो भस्म हो जाता विरोधी। लेकिन वो जानते हैं देह का बिगाड़ेगा, आत्मा का क्या बिगाड़ेगा। आत्मा जितनी जितनी तपेगी उतनी जल्दी मोक्ष की सिद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, हमने कहा कुछ त्योहार गरीबों के त्योहार खाने के होते हैं, और धनाढ्यों के त्योहार उपवास के होते हैं। लेकिन सच पूछो धार्मिक लोगों के त्योहार तो आत्मवास के होते हैं, अपने आप के होते हैं। ना धर्मो धर्म के बिना, कहते धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं रहता है। और कहते हैं यदि हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, यदि हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों पर। जिसके घर में बेटी आ जाती तो मुंह लटक जाता है,
बोले बेटी हुई है, बेटा चाहिए था। हमने कही बेटियां नहीं होंगे तो राखी का त्योहार कब मनाओगे, राखी किससे बंधवाओगे? आजकल लोग कहने लगे एक ही हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए, हमें सब बराबर है। लेकिन ध्यान रखना, जिनके घर बेटी होती है वो बेटी कम नहीं होती। मैं तो कहती हूँ कि बाप पैदा ही जब होता है जिसके घर में बेटी पैदा होती है। जब तक बेटा पैदा होता है बाप का एहसास ही नहीं होता है। बेटियां पैदा होती हैं तो बाप का एहसास होता है, क्योंकि बेटियां पंख नहीं होते फिर भी परियां होती हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।